भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पुराने देव। भगवान शिव एक रहस्यमयी देवता हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसे भगवान हैं जो खुद सर्द पहाड़ों पर बट ब्रिज के नीचे रहते हैं, पर अपने भक्तों को सोने की लंका दे देते हैं। शिव अत्यंत ही परोपकारी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना फल आपको ज्योतिर्लिंग का दर्शन से प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको उनकी कथा सुनने से भी प्राप्त होता है। भागवत कथा या फिर सत्संग में जब हम भाग लेते हैं तो उसे सुनने में ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा यानी चंद्रदेव से करना चाहते थे। दक्ष के 27 पुत्रियां थीं। चंद्रदेव शादी के लिए तैयार हो गए और दक्ष के 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हो गया। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत खुश थे और दक्ष की सारी कन्याएं भी चंद्रमा को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न थी। समय बीतता गया और चंद्रमा का आकर्षण उन 27 बहनों में से एक, जिसका नाम रोहिणी था, उनके प्रति बढ़ता गया। चंद्रमा उसे सभी बहनों से ज़्यादा चाहने लगे, उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करने लगे। चंद्रमा का ज़्यादा समय रोहिणी के साथ गुजरने लगा। वे अन्य पत्नियों के पास जाते ही नहीं थे। रोहिणी के अलावा जितनी बहनें थीं सभी दुखी रहने लगी और सभी एक दिन रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और सारी बातें बताई। वे सभी सगी बहनें थीं, पर नारी का एक स्वभाव है कि वे सब कुछ सह लेती हैं, पर सौत को वह कभी सहन नहीं कर सकती हैं, भले ही वह सगी बहनें ही क्यों न हो। बराबर प्यार न मिलने के कारण सभी के मन में ईर्ष्या होने लगी थी। दक्ष ने सभी को समझा बुझा कर वापस भेज दिया और कहा कि मैं चंद्रमा से बात करूंगा। फिर प्रजापति दक्ष एक बार चंद्रमा को मिले और उन्हें समझाया कि वे सभी को बराबर का हक दे। चंद्रमा बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। पर फिर कुछ दिनों के बाद चंद्रमा रोहिणी को ही ज़्यादा समय देने लगे। वे दक्ष की बातों को भूल गए और पहले के जैसे ही रोहिणी को चाहने लगे। बाकी बहनें फिर दक्ष के पास गई और बोली, आपके समझाने के बाद भी चंद्रमा पर कोई असर नहीं हुआ। दक्ष फिर गए, पुनः फिर से समझाए। ऐसे करके कई बार उन्हें समझ चंद्रमा जब नहीं माने तो अंत में प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। शाप देते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छिन्न होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। देव तथा ऋषि चिंतित हो गए। चंद्रमा की यह हालत देखकर सभी देवता चंद्रमा की मदद करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के कष्ट को देखकर एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष के शाप को तो पलटा नहीं जा सकता, पर उसे कम किया जा। ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा और देवताओं जितने भी थे सभी एक साथ एक कल्याणकारक शुभ प्रभात क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। चंद्रमा ने वैसा ही किया। चंद्रदेव ने मृत्युंजय मंत्र की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया।
चंद्रदेव ने लगातार 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। उन्होंने 10 करोड़ मृत्युंजय माला का जप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके श्राप को कम करने के लिए मध्य का मार्ग निकाला। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जाएगी। अर्थात कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, जिसमें पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहा जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रदेव के आग्रह करने पर भगवान शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये थी कथा पहले ज्योतिर्लिंग की। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।